ज्ञान की शिक्षा। यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। सभी छात्रों को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की पूरी क्लास आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और आज का जो विषय है वो है आपका कि 2017 से लेकर 2022 तक पूरे भारत में जितने भी शहरों के नाम या स्थलों के नाम जो परिवर्तित हुए हैं, बदले गए हैं, उन सभी को हमने एक जगह संकलित करके आपके सामने पेश किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो दिल्ली में स्थित है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, मनोहर पारिकर जो थे वो गोवा के सीएम थे, पूर्व सीएम, अब इस दुनिया में नहीं है वो, और वो रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो रक्षा मंत्री से आप याद रखिएगा कि मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम पर रक्षा अध्ययन बनाया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो आदिवासी आइकॉन और टाटिया भील। इसको आप याद रखिएगा कि पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम आदिवासी आइकॉन टाटिया भील रखा गया है। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नाम रखा गया है आपका नर्मदापुरम। बावई जो मध्य प्रदेश में है, इसका आपका माखन नगर रखा गया है। बावई का होशंगाबाद का नर्मदापुरम रखा गया है, और बावई का माखन नगर नाम रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और एक चीज याद रखिएगा, केवड़िया है भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है। ये आप याद रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, लेकिन आपकी ये केवड़िया जो सिटी है ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है। जवाहरलाल नेहरू रोड ये सिक्किम में है, इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैन जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, और ये स्कूल जो है ये मैनपुरी शिकोहाबाद रोड पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को दोनों को मिलाकर एक नई टीवी लॉन्च कर दिया गया, नया चैनल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है संसद टीवी। ठीक है, पहले लोकसभा टीवी चैनल अलग आता था और राज्यसभा टीवी चैनल अलग आता था, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी। इसके जो अब पहले जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है रवि कुमार। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। मिड डे मील योजना का नाम है पीएम पोषण मिशन या पीएम पोषण स्कीम रखा गया है। 1995 में ये लागू हुई थी। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नाम रखा गया है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है आपका, उसका नाम रखा गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी को हटा दिया गया है, अब सिर्फ इसका नाम रह गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। पहले पूरा नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। सेना खेल संस्थान जो है आपका पुणे में स्थित था, अब इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, अगला देखते हैं। हिसार हवाई अड्डा का नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हिसार जो हरियाणा में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991-92 में हुई थी, 1991 में हुई थी। काकोरी कांड ये आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास पड़ता है। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसका रख दिया गया है, नाम बदल के, पहले काकोरी कांड था अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मंडो आडही रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम वाराणसी या बनारस जंक्शन रख दिया गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। बलवीर सिंह जो सीनियर थे ये हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, इन्हीं के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। मोजेरहाट ब्रिज ये पर आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और इसका जो ब्रिज का नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज। इसको आप याद रखिएगा, माजेरहाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका नाम रखा गया है आपका जय हिंद ब्रिज। अगला रखते हैं मोटेरा स्टेडियम,
ये भारत का, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, अहमदाबाद में है, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान, इसका नाम रख दिया गया सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सुषमा स्वराज जो थे, इन्होंने क्या है कि विदेश मंत्री उनका भी चार्ज संभाला था। जैसे अभी विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर है ना, ऐसे ही सुषमा स्वराज ने भी विदेश मंत्री का चार्ज संभाला था, पद संभाला था। और इनका अब देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, तो इन्हीं के नाम पर विदेशी सेवा संस्थान रखा गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। आप इसको याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो रखा गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, याद, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये आपका मध्य प्रदेश में है, उसका नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका जो नाम रखा गया है हबीबगंज का, वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। जहाज रानी मंत्रालय को पत्तन पोत्र परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नाम दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मुगल म्यूजियम, ये आगरा में है, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। ये मुगल म्यूजियम का नया नाम है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का मैंने आपको बताइए नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, ये गुजरात में है, इसका नाम रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। बोगीबील पुल का अटल सेतु नाम रखा गया है। बोगीबील ये आपका असम में पड़ता है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम नया रखा गया है। अगला देखते हैं आपका हैवलॉक द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप और रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये तीनों जो द्वीप हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, हैवलॉक, सुषमा स्वराज स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। नया रायपुर, इसका नाम अटल नगर रखा गया है। रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग रखा गया है इसका नाम। अगला देखते हैं हमारा हजरतगंज चौराहा, इसका हजरतगंज चौराहा ये आपका लखनऊ में पड़ता है। हजरतगंज चौराहा, इसका नाम अटल चौक रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये आपका रह गया था, भूल गया था मैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम रखा गया है अटल पथ। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना आप लोग। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करा सकूँ, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक, यानी कि 5 साल का मैं इसमें पूरा डेटा आपको दे रहा हूँ। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आप लोग पूरा देखना और थोड़ा समझने की कोशिश भी करना। साहिबगंज हार्बर का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर, ठीक है। अगला देखते हैं अगरतला हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, ये त्रिपुरा में हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, यानी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है आपका छत्रपति शिवाजी, उसमें महाराज इंटरनेशनल और जोड़ दिया गया है। छत्रपति शिवाजी तो वैसा की वैसा ही है, महाराज इंटरनेशनल बीच में यहाँ पे जोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट आपका वैसा की वैसा ही है। साबरमती घाट, ये आपका गुजरात में है, इसका नाम अटल घाट रख दिया गया है, ठीक है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का भामाशाह सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। एक योजना चलती थी, स्वास्थ्य बीमा योजना थी, इसका नाम था भामाशाह। अब इसका स्वास्थ्य बीमा योजना को हटाकर भामाशाह सुरक्षा कवच कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को सुरक्षा देती है, सुरक्षा का कवच मानी जाती है, तो भामाशाह सुरक्षा कवच दे दिया गया है इसका नया नाम, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन नाम दिया गया है।
गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। अब रखते हैं मियों का बाड़ा गांव, ये बारमर राजस्थान में है आपका, और इसका नया नाम रखा गया है महेश नगर। मियों का बाड़ा, महेश नगर। ठीक है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, गुड़गांव का गुरुग्राम, अलीगढ़ का हरिगढ़, अहमदाबाद का कर्णावती। ठीक है। अगर एक जानकारी इंपॉर्टेंट लग रही है तो जरूर लाइक करना। शिमला का श्यामला, और आपका है झारसुगुड़ हवाई अड्डा, ये उड़ीसा में स्थित है, इसका नाम रखा गया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। दूरसंचार आयोग डिजिटल संचार आयोग रख दिया गया है। चेनानी नाशरी सुरंग का नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज आगे देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दूरसंचार आयोग पहले क्या था कि टेलीविजन चलता था, जैसे दूरदर्शन कहते थे, इसी के आधार पर दूरसंचार विभाग की आयोग स्थापना की गई। जैसे कि पहले मोबाइल चलते थे जिसमें हम सिर्फ बात कर पाते थे, तो दूर से संचार हो जाता था, दूर संचार कहते थे। लेकिन अब क्रांति आई, डिजिटल क्रांति आई है, तो इसलिए अब दूर को हटाकर डिजिटल शब्द जोड़ दिया गया है। दूर संचार आयोग को हटाकर अब डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया है, क्योंकि अब डिजिटल क्रांति है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ये प्रगति मैदान दिल्ली में है। रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम रखा गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। पहले ये था आरपीएफ, अब है आरपीएफएस। ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे नाम रखा गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। अगला है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा, सॉरी सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा, 50 कह लो 50 कह लो, नोएडा प्राइड स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा, क्योंकि इसका नाम अब उठाकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। क्लास कैसी लगी है जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। क्योंकि 5 साल का पूरा करंट अफेयर्स, जितने भी शहरों के नाम या स्थलों के नाम बदले गए हैं, आपको एक क्लास में प्रोवाइड करा दिया गया है। हालांकि क्लास जल्दी मैंने कराई है, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके इसलिए, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी में। और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट क्लास में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।